है दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है टोटल 188 नंबर क्वेश्चन कर चुके थे और टाइप 13 आप लोग का हो चुका था। आज जो है आपका टाइप 14 है, जिसमें आपको ट्रिक के माध्यम से सिर्फ P1 बटा Q1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बराबर P2 बटा Q2 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस के प्रतिशत के हिसाब से बनेगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद आपका आंसर हो जाएगा। ये पी आपका क्या है, ये आपका प्राइस है, कितना पैसा लगा। क्वांटिटी मतलब कौन सी खिलौना है, कितना खिलौना है, कितना क्या मतलब कुछ भी हो, कितना सेब है, या क्वांटिटी कितना है ये बताता है। 100 प्लस लाभ, अगर लाभ है तो लाभ होगा, 100 माइनस अगर हानि है तो 100 माइनस हानि होगा। ये दूसरी वस्तु का है। दूसरी बात कि अगर आपको यहाँ खरीदा सिर्फ लिखा रहेगा, न लाभ हानि लिखेगा, तो यहाँ आप 100 लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन नंबर 189 कह रहा है, एक विक्रेता ने 15 खिलौने 3000 रुपया में बेचे और 25% का लाभ कमाया। इसको यहाँ पे फुल स्टॉप कर दीजिए। अब जो है इसके हिसाब से हम पहले पार्ट 1 को लिखेंगे। हम इसको पार्ट 1 या पार्ट 2 मान सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। पहला जो है 15 खिलौने 3000 में बेचे, 3000 P1, इसको P1 मानते हैं, और जो है आपका इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, बटा P1 बटा Q1। तो Q1 क्या है, क्वांटिटी, ये 15 है, ठीक है, गुना 100 प्लस माइनस लाभ। अब क्या है भैया, लाभ है, इसका मतलब 100 प्लस 25। ये आपका पार्ट खत्म हो गया। बराबर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ बराबर है, जैसे जैसे बोल रहे हैं उस तरह से कीजिए। 10% का लाभ कमाने के लिए, तो 10% का लाभ, इसका मतलब जरूर यहाँ पर 100 प्लस 110, मतलब यहाँ पर पक्का 110 होगा। आगे क्या है, उसे 2816 रुपया, तो रुपया मतलब प्राइस ऊपर था, लिख लीजिए, प्राइस ऊपर लिखना है, तो 2816, ठीक। तो कितना खिलौने बेचने होंगे, मतलब कि अब हमको एक्स निकालना है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, हम सॉल्व करते हैं आपको, जैसे कि आप कितना हो जाएगा, इसको पूरा 100 प्लस 25 मतलब 125 होगा। 15 2 30, ये आपका टोटल 200 हो गया। और आगे कटेगा, हाँ, 25 25 25 अट्ठे, ये आपका 25 अट्ठे हो गया। और ये जो है आपका ये भी कट गया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 से ये कितना कटेगा, 22 से कम 22, फिर आपका क्या हो जाएगा 6, मतलब 616। 616 जो है आपका 6 दूनी 12 नहीं, 22 एकम 22, 22 6 216 हो जाएगा। 216 जो है आपका कटता है कितना से, 7 दूनी 14 नहीं, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 16, बाकी 8 दूनी 16 17, नहीं ये नहीं कट रहा है, एक बार हम ट्राई करते हैं, हाँ ठीक है। चलिए, ये आपका 5 दूनी 10, ये 22 हो गया। हम इसको 8 से काटते हैं, देखते हैं, 8 8 24, ठीक। फिर आपका 41 है, 8 5 40, 8 दूनी 16, 22 कटता है, तो 22 करते हैं, 22 दूनी 44, तो ये 2 हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 3 24 होगा ना, यहाँ मिस्टेक हो गया आपका, सॉरी। ये आपका 8 से कटेगा, तो 8 3 24, फिर 4, 8 5 40, 8 दूनी 16, 22 से कटेंगे तो 22 से कम 22, 22 अगर कटेगा तो ये आपका 3 और 1 132, तो 132 कैसे होगा, तो 16, तो 16 आपका टोटल आंसर होगा। एक्स बराबर यहाँ पे 16 आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, उस कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना था। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है, वही P1 बटा Q1 इंटू 100 प्लस माइनस लाभ, ऐसे करके, जैसे कि ये क्वेश्चन है, 3 के 7 सेब खरीदा, तो फुल स्टॉप हो गया। इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्ट 100 ही लिखेगा, मतलब P1 बटा Q1 इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बराबर P2 बटा Q2 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। एक बात बताइए, यहाँ पे आपका 3 के 7 सेब खरीदने पर कितना लाभ या कितना हानि तो नहीं लिखा है, तो इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ पर 100 ही होगा। बाकी P1 तो आपको पता है ये प्राइस है, और Q1 ये आपका 7 क्वांटिटी है, 3 बटा 7 गुना यहाँ पे 100 हो जाएगा, बराबर P2 क्या है, फुल स्टॉप के बाद ये नया वाला आता है, 100 सेब को बेचने पर 33% का फ़ायदा होगा। तो 100 सेब को कितने में बेचने पर, बेचने मतलब यहाँ P2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसको x मानिए, 100 सेब है, क्वांटिटी है, तो इसको 100 मानिए, गुना दिया हुआ है 100 सेब यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए कितना, 33% का लाभ,
तो याद रखिए जब भी 100 पे लाभ 33 है तो मतलब 133। कुछ नहीं करना, आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका 100% आंसर आ जाएगा। चलिए हम ही सॉल्व करते हैं। ये आपका 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 7 से आपको 100% ये कटेगा। क्या है? 7 एकम 7, 7 4 11 नहीं, 7 5 12 नहीं, 7 6 13, 7 9 63, तो 19 3 57। एक्स बराबर आपका आंसर हो जाएगा 19 3 57। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये देखते हैं। रुपया 405 में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% का हानि होता है। यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करता है तो उसे 228 रुपये में कितने संतरे बेचने। कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के हिसाब से। पहला पॉइंट ये आपका यहाँ फुल स्टॉप हो गया, तो इसका मतलब एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तो रुपया कितना है 450। तो रुपया 450 ऊपर P1 बटा Q1, Q1 कितना है 3 दर्जन, 3 दर्जन मतलब 3 गुना 12 आपको लिखना होगा। ठीक है, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 गुना 12 आपको लिखना ही होगा। अब जो है आपका आगे क्या है, एक सेकंड रुकिए। यदि वह 25% का हानि कमाता है तो यहाँ पर गुना क्या हो जाएगा, हानि मतलब 25, 100 माइनस 25 आपका यहाँ 75 हो जाएगा, बराबर 228 रुपया। ठीक है भाई, 288 रुपया। सेकेंड वाला में 288 रुपया है। कितने संतरे बेचने होंगे, कितने संतरे बेचने होंगे ये नहीं लिखा हुआ, और गुना 20% लाभ मतलब 120। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर कितने दर्जन संतरे बेचने होंगे ये नहीं लिखा हुआ, ये आपका नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आप इसको पूरा टोटल संतरा लिखिए। 3 गुना 12 बढ़ती 36 टोटल संतरा है। यहाँ भी टोटल आपका संतरा निकलेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा, जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 छुक 12, जितना छोटा हम कर सकते हैं, 2 छुक 12 60, फिर 2 एकम 2 44। ठीक है, अब और भी कटेगा, हाँ कटेगा। ये आपका 12 से 60 बराबर, हाँ 44 से ये 12 हो गया। 5 से आपका क्या है, बैटरी लो गया आपका, एक सेकंड रुक जाइए। ये 12, ये 5 से आपका यहाँ 5 से ये आपका कट गया, 15 25 75, 15 दूना 30, 15 से 75 से 15 दूना 30, 15 से 75 से ये 27 हो गया। और भी कटेगा, हाँ ये आपका 3 नमा 27, 3 नमा 27, और 9 3 3 9, 3 चौक 12 4 से, और 3 चौक 12, 4 चौक 16। एक्स बराबर आपका 16 आंसर आपका आना चाहिए। मेन मत है आपको यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी है, 3 गुना 12। अगर यहाँ दर्जन लिखा रहा था, याद रखिएगा यहाँ अगर कितने दर्जन लिखा रहा था तो आप यहाँ 12 नहीं लिख के सिर्फ और सिर्फ 3 लिखते, तो ये आपको पकड़ना था। 1 रुपया में 32 संतरे, 1 रुपया में 32 संतरे, तो कितना हानि, 40% का हानि, गुना 60 लिखिए, बराबर 1 रुपया में कितने संतरे, 1 रुपया में कितने संतरे, 20% लाभ 120। कुछ नहीं करना, आप इसको सॉल्व कीजिए। 6 दूनी 12, 2 16 दूना 32, एक्स बराबर 16 आंसर। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तैसे तैसे आपका क्वेश्चन का लेवल इजी भी आएगा, कुछ कुछ टफ होगा। 1 रुपया में 4 वस्तुएं, 1 रुपया में 4 वस्तुएं। अब क्या हुआ, लाभ हुआ क्या हानि, तो 4% की हानि हुई, इसका मतलब 96। दूसरा, अब यहाँ पर जो है पूर्ण विराम लगा हुआ है, तो आगे देखिए। यदि उसने 1 रुपया में, ठीक है भाई 1 रुपया में 3 वस्तुएं बेची, 3 वस्तुएं बेची, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, 100 प्लस लाभ प्रतिशत मतलब P, ये आपका वैल्यू निकालना है। आगे देखिए क्या है, ये 3 जो है 3 से आपका कट जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 128। 100 प्लस क्या है प्रॉफिट, याद रखिएगा यही आपका 128 के बराबर है। तो आप बताइए क्या हम 128 को 100 प्लस 28 नहीं लिख सकते? हाँ भैया लिख सकते हैं। और 100 प्लस प्रॉफिट ये तो है ही, 100 के बराबर, अब P जो है 28 के बराबर, आपका 28 आंसर हो गया। तो कितना इजी था, ध्यान में रखना है, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर, 160 रुपया ऊपर, इसे प्राइस P/Q, Q मतलब 70 नीचे है, 70 वस्तुएं दिया हुआ है, बेचने पर 20% का हानि होती है। आगे अच्छा 20% का हानि होती है, इसका मतलब गुना 80 बराबर 96 रुपया। ठीक है भाई 96 रुपया
कितने वस्तु नहीं पता, x मानते हैं। 20% फ़ायदा, फ़ायदा मतलब 120, लाभ होने के बाद कर। आगे क्या है, सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 32 और भी कटेगा। हाँ भैया कटेगा। 2 जो है 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 2 8 16, 8 चौक 32, 7 चौक 28। x बराबर आपका आंसर 28 होगा। देखिए ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका टाइप का, फिर हम लोग विराम लेंगे क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुका है। 18 टेबल पंखों का 11,664 के बेचने के बाद एक व्यक्ति को 10% का हानि होता है। 11,000 क्योंकि रुपया ऊपर लिखा जाता था और 18 टेबल मतलब वस्तु नीचे, हानि हो रहा है इसका मतलब 90, 10% का हानि मतलब 90 हो जाएगा। 100 माइनस 10 मतलब 90 और 10% का लाभ चाहिए। ठीक है भैया 110। और भी कुछ है 17,000, अच्छा 17,424 कितना पंखा तो नहीं पता, x का मान है। आगे अगर सॉल्व करेंगे तो जहाँ जहाँ शून्य शून्य है उसको काटिए, ये कट गया, ये कट गया। 6 4 10 6 4 10 10 16 16 17 18, इसका मतलब 9 से कट जाएगा तो 9 से काटेंगे। 9 9 कम 9, 9 2 11 26 है, 9 9 दूनी 18, 18 18 16 86 है, तो 9 81, 9 81, फिर आपका कितना हो जाएगा आपका 54, 9 छाके 54। ठीक है तो 1296 हो जाएगा। 18 से जब और भी कटेगा तो देख लेते हैं। 2 से काटते हैं, याद रखिएगा ये आपका 18 18 से 26 से 1 2 6 3 होगा, 18 2 36, 72 हो गया। अब 72 से ये 11 आपका बचा है, अभी 11 से देखते हैं ये कटता है कि नहीं। 11 कम 11, ठीक है भाई, 11 कम 11 आपका 64 हो गया, तो मतलब 11 5 55, 55 55 5 9 5 14 92 92 11 8 88 88 जो है आपका 88 12 8 4 12 11 चौक 44, तो 1584 होगा। ठीक है 1584 होगा। अब 72 1584 से कटता है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ यही दोनों बचा है और ये बराबर में है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1584 बटा 72। 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 7 दूनी 14, तो 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4 7 दूनी 14, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 4 हो जाएगा 1 15 144 144, फिर 2 से कटेगा, इसका मतलब 22, x बराबर आपका 22 होगा। ठीक है चलिए आपका जो है ये सेशन यही एंड होता है। ये टाइप सबसे हल्का टाइप पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का यही होता है। इसमें सिर्फ फार्मूला बेस्ड होता है, कुछ दिमाग नहीं लगाना आता है। आप एक भी आप देख लीजिए फार्मूला से अलग हट के नहीं है। ठीक है बस आपको याद रखना पड़ेगा इसमें क्या, P1/Q1 प्राइस बाय क्वांटिटी गुना 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, और नहीं दिया रहेगा लागत लिया रहेगा सिर्फ, और लाभ कितना हुआ ना हानि नहीं हुआ, चुपचाप 100 लिख देना है। P2/Q2 इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। चलिए सेशन हम लोग यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपका अगले सेशन में, और जो है आपका जितना भी आपका विविध प्रश्न बचा है ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा।